खेती, जैविक खेती, जैविक खेती स्वाद भी और सेहत भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार, ग्राम लोहारा बरघाट से, जो लंबे समय से एक ही कार्य करते आ रहे हैं, जिसको हम हर जगह दो शब्दों में हमेशा करते हैं, जैसे कि जगा रहा हूं जैविक खेती की अलग, बढ़ा रहा हूं सभी का हौसला। हम हमारे जैविक कृषि फार्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ देख रहे हैं कि बहुत से हमारे सहपाठी भाई लोग, सर लोग हमारे साथ खड़े हैं और आए कैसे हैं कि सिवनी से पूरे अलग अलग विकास खंड से आए हैं और वो जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है देसी डिप्लोमा एग्रीकल्चर से। तो वो सीखने के लिए आए हैं कि हम जैविक खेती कैसे करें, जैविक खाद कैसे बनाएं, जैविक टॉनिक कैसे बनाएं और जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं, ताकि हम आसानी से जैविक खेती कर सके। क्योंकि हमने एक विषय बना के रखा है, किसान कल्याण तथा किसान विकास के लिए, किसान कल्याण तथा किसान विकास के लिए जैविक खेती क्या, क्यों और कैसे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती वह खेती कहलाती है कि हम उसमें रासायनिक खाद, रासायनिक टॉनिक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग ना करें, वही जैविक खेती कहलाती है। अब ये हो गया, अब क्यों करें। हम जानते हैं कि दिनों दिन हमारी जो है गंभीर बीमारियों की शिकायत आती जा रही है हमारे शरीर में। कि कहाँ से आती है, हम जो आज खान पान कर रहे हैं, हम जो आज भोजन कर रहे हैं, वो भोजन हमारा ठीक ना होने की वजह से ठीक क्यों नहीं हो रहा है कि लगातार हम रासायनिक खाद का उपयोग करते आ रहे हैं। उसी को जो उनसे अन्न पक रहा है, सब्जियां पक रही हैं, हम घर में लाके उसको खा रहे हैं। उसी से हम लोग क्या दिनों दिन हमें जो है हमारा इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, जिससे हम कोई भी रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, जिसका इलाज कराना भी संभव उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब ये तो हो गया क्यों। अब कैसे करें। कैसे करने के लिए हमें केवल इस टाइप का आपको शेड बनाना है पहले और बेड ही बनाना है इस टाइप का आपको। इसे कहा जाता है पोर्टेबल वर्मी बेड। वर्मी यानी केचुआ, बेड यानी बिस्तर, केचुए का बिस्तर कहलाता है, जिसका साइज है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है, 2 फीट ऊंचा है। हमने ये बेड तैयार कर लिया। ऐसा बेड तैयार करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि हम खेती करेंगे तो खेती करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 में क्या है वो, पहला है खाद, दूसरा है टॉनिक और तीसरा है कीटनाशक। बोने के समय आप खाद का उपयोग करते हैं, जब पौधा थोड़ा ऊंचा होता है बाद में टॉनिक का उपयोग करते हैं, बाद में कोई ना कोई रोग लग जाता है तो क्या का उपयोग करते हैं हम, है ना। तो हम तीनों चीज हम बताएंगे आपको कि हम घर में कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें कहीं नहीं जाना, हमने घर में बनाएंगे सब कुछ। और ये अभी फिलहाल आपको शुरू करना है कि आधा एकड़ से या एकड़ से, जिसे हम साल भर खाने के लिए हम जैविक पका सके। जितना हम साल भर खाने को लगता है, चाहे वो अन्न लगता हो, अन्न में बोले तो गेहूं चावल दोनों हो गया, इसके अलावा सब्जियां लगती हो, सब जो भी लगती है, लहसुन हो, प्याज हो, जो भी आपको लग रहा है, ये सब जैविक। यहाँ तक हमने इसके साथ साथ यहाँ तक कि तेल तक हम जैविक वाला खा रहे हैं। यकीन नहीं करेंगे आप तो तेल। अब बोलेंगे आपकी तेल जैविक कैसे खा रहे हैं। जो अलसी है, राई है, इसका तेल हम लोग घर में जो राई अलसी हो रही है, उसी को हम मशीन के द्वारा उसका तेल निकलवा रहे हैं और उसको हम उपयोग कर रहे हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें। अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे। तो हम बात करते हैं पहले फसल उगाने के लिए हमें खाद लगता है, तो हम बताएं जैविक खाद। ये देखिए, जो चाय पत्ती की तरह केचुए ने खा के बना दिया है, और केचुए का नाम है आइसिनिया फेटिडा, जो आश्ले वैरायटी का। देखिए चाय पर डाला था क्या हमने, गोबर खाद कचरा। और गोबर खाद कचरा देख रहे हैं, वो देखिए वहां दिखा थोड़ा सा, वो देखिए गोबर खाद कचरा दिख रहा है आपको, वही डाले थे हमने। हम डेली हमारा जो मवेशी से निकलता है और इसके अलावा फसलों का जो अवशेष निकलता है, दोनों को वहां रख देते, मिक्सचर करके। क्या कहते हैं, घूड़ा कहते हैं। हमारा जो घूड़ा होता है ना गाँव में अपने घर पे, वही घूड़ा को कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। अच्छा, डालने की भी एक विधि है, पर उसमें सावधान ये बरतना है कि हमें प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी नहीं डालना है। ये ध्यान रखना है आपको, प्लास्टिक, कांच, पत्थर व लकड़ी नहीं डालना है। उसके बाद एक सावधानी क्या बरतना है हमें कि जब इस समय हम भरेंगे तो इसका जो देखने साइज क्या बताया था आपको मैंने, 12-4-2 का। अब आप सोचेंगे 12-4-2 साइज ही क्यों रखा गया, इसको बड़ा क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया होगा। तो 12 ऐसा है कि उसकी गति नापी गई केचुए की, केचुआ कितने एरिया में कितने अच्छे से वो काम कर पाएगा। तो जो भी इन्होंने बनाया उसके बारे में उन्होंने देखा कि यार 12 फीट अच्छा है, तो उन्होंने उसका लंबाई रख दिया 12 फीट। अब बात रही चौड़ाई की, 4 फीट। 4 फीट इसलिए कि ऐसे खाद बन जाएगा, तो हम इसके अंदर घुसे काम नहीं करना है, इसके अंदर जाके हमें काम नहीं करना है। हम जैसे यहाँ पे है तो 2 फीट हम यहाँ तक, ऐसा हाथ यहाँ तक कर लेंगे और उस साइड से भी खड़े रह के आपका हाथ यहाँ तक आ जाएगा। इसलिए इसकी चौड़ाई 4 फीट रखी गई है। अब रही बात ऊंचाई 2 फीट है, 2.5 फीट क्यों नहीं की गई, 1.5 फीट क्यों नहीं की गई, 2 फीट क्यों रखे हैं, उसकी वजह है
2 फीट इसलिए की गई है कि सबसे पहले इसको भरेंगे हमने फिट कर दिया। इसको फिट करने के लिए आपको 12 बांस चाहिए सीधे और 6 बल्ली चाहिए एक को फिट करने के लिए, क्योंकि बिना छाया के संभव नहीं है, छाया बनेगी बल्ली उसलिए। तो 12 बांस चाहिए और 6 बल्ली चाहिए और बेड चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको फिट कर दिया। फिट करने के बाद हम इसमें सबसे फर्स्ट लेयर, ऊंचाई कितनी इसकी 2 फीट, तो पहले की जो आधा फीट है, आधा फीट में केवल हम कचरा भरेंगे, चाहे कचरा सूखा हो चाहे गीला हो, बिस्तर की बात ही पूरा बगरा देंगे, फैला देंगे उसको। हमारा जो पहले बिस्तर बना पैरा का, पहले बस पैरा का बिस्तर बना देंगे पूरा उसको और बढ़िया उसको गीला कर देंगे। आधा फीट भर के हो गया, कैसे? केवल कचरा से। कचरा चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, ध्यान रखना है आपको, प्लास्टिक, कांच, पत्थर और लकड़ी आपको इस पे नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है, सावधानी यही है इसकी। ये हो गया, हमने बढ़िया पे पानी तराई कर दी उसकी, यानी पूरा गीला कर दिए। उसके बाद सेकंड लेयर कौन सी डालना है हमें? जो हमारा घूड़ा होता है, जहां हम डेली अपना गोबर उठा के मवेशी कहाँ डालते हैं? घूड़े में, वहां का डालना है। इसमें गोबर भी आएगा और खाद भी आएगा, दोनों मिक्सचर आएगा उसमें, उसको डालेंगे सेकंड परत को आधा फीट। फिर पानी पूरा बगरा दिए, उसको प्लेन कर दिए, फिर पानी। उसके बाद थर्ड वाली परत कहाँ से आएगी? घूड़े से ही आएगी, फिर उसको प्लेन कर दी, फिर पानी। चौथी परत कहाँ से आएगी? फिर घूड़े से ही आएगी। यानी कितने भारे भरे हमने? आधा फीट 4 भारे भरे। हो गया 4 भारे भर के पूरा आपका पूरा फुल हो गया। यहाँ तक फुल होने के बाद फिर पानी की तराई कर देंगे बढ़िया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऐसा कि उसका जो तापमान है 20 डिग्री तापमान से ऊपर तो नहीं है, यानी कुनकुना पानी की तरह ज्यादा गर्म तो नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा गर्म नहीं आ रहा है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 लीटर मही। 3 लीटर मही 15 लीटर पानी में घोल बना के डालना है आपको, सिंगल मही नहीं डालेंगे, ये तो केंचुए को मार देगा वो, क्योंकि मही भी क्या एसिड होता है। 3 लीटर मही को 15 लीटर पानी में घोल बना के आप डाल दीजिए आप। और हम डाल देंगे इसमें पर 4 किलो केचुए डाल देंगे। केचुए कौन से? आइसिनिया फिटिडा, हाँ केचुए का नाम है आइसिनिया फिटिडा, उसको डाल देंगे केचुए को। और ये इस टाइप जो है ये केचुए को डाल देंगे हम, इसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। पास में दिखा दो। अच्छा सीधे सीधे जाओ, कुछ बता जाओ। केचुए सर ऊपर ही रहते कि नीचे तक चले? नहीं, केचुआ क्या है हमेशा जमीन, ये देखिए केचुआ है, ये इसका नाम है आइसिनिया फिटिडा है, खा के बड़े खाद बना देगा बढ़िया ये। तो आपका डाल दी केचुआ हमने, अगर देखिए कि तापमान ठीक है 20 डिग्री से ज्यादा तापमान नहीं है, गर्म नहीं आ रहा है, तो हमने केचुआ डाल दिए 4 किलो। उसके बाद हम लोग इसमें जूट वाला बोरा, हमारे पास का थोड़ा बोरा खत्म होने से हम ये ढाके, हमने नेट भी अच्छा होता है भी, तो हम नेट ढाक दिए, क्योंकि केचुआ जो होता है अंधेरे में काम करता है, जमीन के अंदर रहने वाला जीव है, उसे झाँकना बहुत जरूरी है। और मान लो ये भी नहीं है तो अपन ऐसे इस टाइप के जो पैरा है कचरा है इससे भी हम झाँक सकते हैं इस टाइप से। और आपको फिर केचुआ डालने के बाद और मही डालने के बाद आपको सप्ताह में 3 बार पानी देना 30 दिन तक। सप्ताह में 3 बार पानी देना 30 दिन तक, कोई भी एक टाइम, सुबह या शाम, सुबह या शाम 30 दिन तक। 30 दिन बाद पानी देना बंद कर देंगे। जैसे इसको 30 दिन हो गया, हम भी देखो पानी देना बंद कर दिया हमने, देखिए आपने, हमने बंद कर दिया है। ठीक 10 दिन बाद इसको हम खाद निकालना शुरू कर देंगे। इस टाइप के 10 दिन बाद आपका केचुआ देखो इस टाइप से खा के, इधर पास में दिखाओ इसको, देखिए बिल्कुल चाय पत्ते की तरह। ये 2 एकड़ में इसका, ये एक बेड से हमें 10 कुंटल खाद प्राप्त होगा। देखो चाय पत्ते की तरह बनेगा, कोई स्मेल नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, बिल्कुल आपके हाथ में चिपकेगा नहीं जाता ये, बिल्कुल। ये देखिए ये भुरभुरा, बिल्कुल मुट्ठी नहीं बनती, कुछ लड्डू नहीं बनता, ये बिल्कुल मस्त, बिल्कुल इस टाइप से यही केचुआ खाद कहलाता है, भुरभुरा बिल्कुल, कोई स्मेल नहीं आती है। आप देखें ना पूरा गोबर का, कोई स्मेल आ रही है आपको यहाँ पे? हाँ, आप जहाँ खड़े वो भी केचुआ खाद बना हुआ है, हम क्या निकालते हैं बाहर, छानने के लिए सुखाना पड़ता है थोड़ा सा उसको। अब जहाँ खड़े वो भी केचुआ खाद है, 2 एकड़ में जाएगा। हाँ 2 एकड़ में जाएगा। ये इसको कितने दिन लगेंगे सब तैयार होने? 45 दिन। देखो 30 दिन हो गए और 10 दिन फिर गैप देंगे हम, 10 दिन तक सूखने इसको, ताकि केचुआ चल जाएगा नीचे। अभी केचुआ इसलिए ऊपर कम दिख रहा है आपको, क्योंकि वो हमने पानी देना बंद कर दिया है। हाँ जी, केचुआ कहाँ रहता है? नमी में रहता है, ऊपर नमी कम हो रही है, जाते जाएगा। उसके बाद बोरा फट्टी भी हम अलग कर देंगे इसको, तो और जाएगा नीचे, फिर तो एक भी नहीं मिलने का। और फिर हाँ उसके बाद फिर इसको ऐसा समेट लेंगे हम, ऐसा ये समेटते जाएंगे। और ये देखो इसमें केचुआ एक भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसको बाहर कर लेंगे, बोरी में भरते जाइए। हाँ 1-2 आएगा, 1-2 तो जाएगा ना, कि वो खेतों पे जाएगा वो भी साथ में। हाँ एक जान दीजिए ना, तो अब धरती माता में कमी हो गई ना केचुए की। धरती माता का सुरक्षा कवच कहलाता है, धरती माता का सुरक्षा कवच कहलाता है केचुआ, जिसको हमने समाप्त कर दिया केमिकल रासायनिक से। ये तो ये हो गया आपका, ये बन गया खाद बन गया। हमने क्या कहा था, फसल बोने के लिए अपने को खाद चाहिए, खाद मिल गया आपको। कैसा खाद है देखिए,
बहुत है ना। समझो कि धरती के लिए सोना कहलाता है, धरती माता के श्रृंगार के लिए सोना है ये सब सोना हमें सहते ना, बाली वगैरह सोना वगैरह अपने हाँ मनमानी बढ़ते हैं। 1 किलो का 3 महीने में 10 किलो हो जाता है। ये खाद में ही सर। हाँ खाद में। हाँ ये देखिए अब ये तो बन गया खाद। मैंने कहा था आप उसके लिए टॉनिक भी चाहिए। फसल उग गई, फसल आपकी उग गई, आपने खाद डाल दिया ये वाला, अब तो क्या, अब क्या चाहिए, टॉनिक चाहिए। और टॉनिक के लिए कहाँ जाएंगे आप, कहीं नहीं, आइए इस तरफ आइए। ये जाइए, देखो ये टॉनिक निकल रहा है। आज ऐसे जाएंगे, ये है टॉनिक। ये इसमें खादी बन रही ना, इसमें खादी बन रही है। इसी का पूरा जूस देखो यहाँ पे आ रहा है। सर ये कितने दिन का हो गया? ये भी हो गया 15 दिन का हो गया। इसके ऊपर की एक परत निकल गई है। हाँ एक परत निकल गई है। निकालते जाते हैं। इसका निकल गया ना ये ऐसी टफ है बस हो गया। हाँ खुशी। तैयार होने के बाद पूरा निकाल लेते हैं। हाँ इसको दिखाइए। हाँ निकाल लेते हैं इसको। हाँ एक साथ नहीं, कम से कम 4 राउंड में। ये देखिए ये देखिए वर्मी वॉश ये है। ये देखिए ये पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है ये। हाँ ये टॉनिक स्प्रे करवा सकते नहीं इसका मलमूत्र है केचुए का। हाँ जिसे वर्मी वॉश कहते हैं, वो जो बना वर्मी कंपोस्ट है। और ये वर्मी, हाँ इस पे, हाँ एक पंप में डालना है इसको 300 ग्राम 300 ml। हाँ 300 ml नहीं, हाँ पानी, हाँ मतलब हाँ। और इसको थोड़ा सा इसका आपको वैल्यू बढ़ाना है तो इसमें डाल देंगे 100 ग्राम, अगर आपके पास देसी गाय हो तो गौमूत्र। हाँ और इसका बढ़ जाएगा इसका। बाकी कोई केमिकल नहीं मिलाना। नहीं गौमूत्र मिलाएंगे तो जलेगा नहीं पौधा। गौमूत्र से नहीं 100 ग्राम नहीं जलता ना। नहीं 100 ग्राम का ना आपको, मैंने पहले का 100 ग्राम गौमूत्र और 300 ग्राम ये 400 ग्राम ये प्रति पंप आपको स्प्रे कर देना है। इसके साथ ह्यूमिक एसिड वगैरह सब नहीं कुछ नहीं रासायनिक नहीं करना ना आप लोग को, कुछ भी कुछ भी ना। नहीं। ये हो गया आपको खाद हो गया जैविक का 100 ग्राम। हाँ 300 ग्राम ये हो गया आपका। आप देखो हमने बात क्या की थी आपसे कि जैविक खेती के लिए जैविक खाद चाहिए, जैविक टॉनिक चाहिए, तो जैविक खाद जैविक टॉनिक दोनों हो गया। कोई समस्या इसमें आपको है ना? नीचे सर कुछ नहीं पूरा प्लास्टिक है, रेडीमेड पेंट की तरह है, शर्ट की तरह है। हाँ यहाँ जाली है, आप यहाँ से फिल्टर होके बाहर आता है। हाँ पूरा फिल्टर होके आता है, बूंद बूंद टिपकते रहता है। क्या इसमें हवा घुसेगी तो ये सोख लेगा ना? हाँ और इस बेड में देखिए इस तरफ 3 जाली, इस तरफ 3 जाली है, 6 जाली से हवा मिलते रहती है केचुए को, जिससे केचुआ हाँ सूखते रहता है। तो आपका 2 हो गया क्या, जैविक खाद हो गया, जैविक टॉनिक हो गया। उसके बाद भी क्या होता है कि कोई ना कोई रोग लग जाता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, फिर कोई ना कोई केमिकल का उपयोग करते हैं। हमारा उद्देश्य जैविक खेती का है, पूरी नहीं जितनी हमको खाने को लगती है। आपकी 10 एकड़ में ना करे, पर कम से कम 1 एकड़ करना चाहिए, घर के लिए उपयोग मत, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हम तीसरे में कहाँ में आएंगे, अब कीटनाशक में आ जाएंगे। अब कीटनाशक के लिए फिर क्या, रोग लग गया कैसा करें हम। हमारी फसल में रोग लगे अथवा ना लगे, हमें पहले ही कीटनाशक का उपयोग कर देना चाहिए। कौन सा कीटनाशक, जैविक वाला, वो भी कहाँ से लाएंगे आप खुद बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे आपको बता रहा हूँ मैं। हमें ऐसी पत्तियों का चयन करना है, हमें ऐसी पत्तियां इकट्ठी करनी जिनको बकरियां नहीं खाती। बकरियां नहीं खाती बोले तो नीम है, कनेर है, बेशरम, सीताफल, अकोना, रतनजोत, कंजई, गराड़ी। नीम, कनेर, बेशरम, सीताफल, अकोना, धतूरा, रतनजोत, कंजई, गराड़ी, ये ऐसी पत्ती को बकरियां नहीं खाती। 2 से बेशरम खा लेगी ना तो मालूम है पेट फूल जाएगा। यानी कड़वी पत्तियां कुल मिला के आपके दिमाग में, और मैंने पहले कहा ना ऐसी पत्तियां को बकरियां नहीं खाती हैं, यानी पत्तियां कड़वी होती हैं। इन पत्तियों को सबको ले लें आप, 1-1 किलो ले लेंगे सबको, 1-1 किलो सबको। हाँ सबको ले लिया आपने, सबको। जैसे हम घर में पालक भाजी लाते हैं, कटिंग करते हैं, काट लिए, एक पोटली भरे, उनको पीट भी दिए, बढ़िया कुचल दिए उनको। कुचलने के बाद हमें ड्रम ले लिया हमने, ड्रम में डाल दिया हमने, सबको डाल दिए। उसमें डालेंगे पानी कितना, 10 लीटर है ना। तो उसमें डाल देंगे हम मही कितना, 10 लीटर। उसमें डाल देंगे फिर गौमूत्र, वो भी 10 लीटर डाल दें। गौमूत्र इतना कि अगर गौमूत्र और ये मैंने देसी गाय का मिल जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। और ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर तो जो है वही उपयोग करें हम। 1-1 किलो पत्तियां, 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी और 10 लीटर मही, ये तीनों को डाल दिया आपने। डालने के बाद आपको 1 पाव लहसुन पेस्ट बना के मिक्सिंग पीस के, और हाँ 1 पाव लहसुन, 1 पाव तम्बाकू, कोई भी तम्बाकू हो, और 1 पाव मिर्ची, हरी मिर्च। 1 पाव तम्बाकू, 1 पाव हरी मिर्च, ये तो पहले भी बता दिए ना सर। 1 पाव लहसुन, 1 पाव लहसुन,
सर ये हरी मिर्च 1 पाव। गीली वाली हाँ गीली वाली हरी मिर्च, ज्यादा तीखी होती गीली वाली ना। का पाउडर है। हाँ नहीं नहीं पाउडर नहीं। हाँ हरी मिर्च में ज्यादा अच्छा होता है। ये हो गया आपका, है ना। इन सबको आपने डाल दिया और ढक्कन पैक कर दिया। इसको केवल आपको हर दिन कोई भी एक टाइम ढक्कन खोले डंडे से हिलाते गए ताकि पानी ऊपर नीचे होते रहे हर दिन। कितने दिन तक 1 पाव 1 किलो लहसुन, एक बेसन नहीं बेसन नहीं बोला, बेसन नहीं डालना इसमें, बेसन नहीं है, लहसुन लहसुन, है ना। हमें क्या ढक्कन खोले कोई भी एक टाइम सुबह या शाम उसको डंडे से हिला दी, ढक्कन फिर पैक कर दिए। ये 30 दिन तक करिए आप, 30 दिन तक। वैलिडिटी कब तक रहेगी? ये तो देखिए ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं है। जितना पुराना होगा तो तेज और तेज होगा ये। हाँ न्यूनतम इसकी डेट उपयोग करने की एकड़ का बन गया सर वो 5 एकड़ लगभग। 5 एकड़। हाँ और कोई रोग ले गया तो ना लगे, हमको स्प्रे कर देना है। ये नहीं कि उन्होंने कहा बिल्कुल आगे बंदर और दौड़ रहे मारने के लिए। हम पहले से ऐसा कर लें अपना उपाय कि वो हमें दौड़ना ना पड़े उसके पीछे। कोई रोग लगा ना लगा, आपकी फसल हो गई 30 से 35 दिन की फसल हो गई, स्प्रे कर दो। फिर दूसरा स्प्रे कब करो, जब आपकी फसल 60 दिन की हो गई, स्प्रे कर दो, खत्म। रोग लगे तो यहाँ क्या काम करते हैं हम लोग, हमारी फसल 10 से 15% फसल बर्बाद हो जाती है, उसके बाद स्प्रे करते हैं। जब तक टमाटर में छेद नहीं दिखेगा, भटे में छेद जब जाके नहीं करते हम लोग। हम समय लगे पहले उपयोग कर देंगे तो अपना छेद हो जाएगी। हम मात्र बात कर रहे हैं 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, बहुत सारी खेती की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र 1 एकड़ की बात जितनी हमको साल भर खाने को लगती है। पूरा घोल बनेगा। हाँ अपन इसको किस मात्रा में डालना चाहिए? यहाँ 250 ml प्रति पंप, 250 ml प्रति पंप। हाँ ये डालना है। जो हम आज से नहीं 2009 से यही काम करते आ रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और सबको सिखाया। आपको भी स्वयं भी करना है और आपके मोहल्ले में गांव में सबको सिखाना है। आपको जो जागरूक हो इसको, सभी नहीं करेंगे, सब तो कहेंगे सब बकवास से कह देंगे, सीधी बात। हाँ ये भी ध्यान सब नहीं सीखेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके गाँव में कोई कार्यक्रम कर सकते, जैविक के प्रति हमें कार्यक्रम करवाना है, तो वहाँ चौपाल रखिए, मैं आऊंगा बाकायदा। हाँ चौपाल रखिए, मैं आऊंगा। तैयार हो रहा है। हाँ ये तैयार हो रहा है। ये बाकी इसका खाद बन गया, देखो निकालने की विधि है। निकाल के हमने रख दिया ढेर करके। अब 1-2 केचप होंगे तो कहाँ घुस जाएंगे वो नीचे। निकालने की विधि ये भी है इसकी एक। अच्छा इसके नीचे क्या? नीचे प्लास्टिक है, ये रेडीमेड अपना पैंट शर्ट की तरह है, बस पहनाओ, बस बासे पहनाओ। मतलब ऐसा सर कि थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ा। हाँ थोड़ा निकालना, साइड में रख दे। हाँ थोड़ा निकालते जाओ, साइड में करते जाओ। ये इस टाइप ये बन गया, देखिए। ये निकालना है तो 1 आध दिन पहले करना पड़ेगा। हाँ ये हाँ सुबह कर दो, शाम को निकाल लो। सुबह कर दो तो ये तो केचुआ होगा। देखो केचुआ यहाँ है क्या? नहीं है, तो केचुआ चल के नीचे निकालने की आसान विधि है ये। हाँ जैसे ये आपको अगर आपको अपने खेतों में डालना है तो इसको डायरेक्ट इसको छानना नहीं है। हमको क्या है, छानना पड़ता है क्योंकि बेचना है हमको। हाँ इसलिए ये इसी वर्ष मैंने रेट बढ़ा 1000 रुपये कुंटल किया है। नहीं तो 800-700 जैसे समय आया वैसा मैंने बेचते गया। इसी वर्ष से मैं अभी लागू नहीं किया हूँ, 2024 से लागू कर रहा हूँ 1000 रुपये कुंटल। 24 से अभी तक 800 करा था मैंने, अब सीधे कर रहा हूँ। दिनों दिन लागत बढ़ते जा रही है ना, इसीलिए कर रहे थोड़ा सा। हाँ मैंने चेंज भी किया है, बढ़िया पैकिंग लाया हूँ, मशीन लाया हूँ, सब उसके औजार भी लाना पड़ेगा अच्छा, ताकि पैकिंग अच्छी है सब है इस टाइप से, है ना। 1000 रुपये कुंटल अब बेचेंगे इसको। हाँ ये साथ में 1000 कुंटल में 1 कुंटल में 1 लीटर वरीवास साथ में देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। ये भी एक चीज और है, जो वरीवास दिख रहा है आपको ना, इसको 1 कुंटल के साथ में ये देंगे, उसका पैसा हम नहीं लेंगे, उसी में शामिल रहेगा। रेट हमने ऐसा बढ़ाया है, डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट का नहीं, दोनों एक साथ। सर अपन खेती में फेंक सकते हैं? हाँ डायरेक्ट नहीं तो खेत में फेंको ना। देखो वो अभी नया भरे हैं, देखो वो वाला देखो आप नया भरे हैं, वो भी उसको खा के चल जाएगा इसका पूरा। हाँ 2 एकड़ में एक हैं आप, 1 बेड से अच्छा करते हैं आप तो 1 साल में 1 बेड से 40 कुंटल खाद बना सकते हैं आप। अच्छा 1 बेड से ओनली। हाँ और वो तो बेहतर रहेगा कि 2-3 ड्रम भर जाएंगे। हाँ 2-3 ये देखिए ड्रम फूल है हमारा, ये देखिए हम ऐसे रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक टी की तरह या कोका कोला पेप्सी की तरह। ये तो इसी का वाला पानी है सर। हाँ इसी का पानी है। ये अपनी दवाई के रूप में उपयोग। हाँ दवाई के रूप में, हाँ दवाई से नहीं है, ये दोनों काम करता है। ये पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये इम्यूनिटी पावर को। हाँ ये उसी का नहीं, 2 काम हो रहा है उसमें, एक टॉनिक भी बन रहा है और एक देखो ना अच्छी लग रहा है। नहीं सर, पंप से। हाँ 1 पंप में आपको 300 ग्राम बस है बस। हाँ ज्यादा हो गया सर तो पत्ती को डैमेज कर देगा, गला देगा। 2 काम होता है इसमें, एक तो खाद भी। अब देखिए आपने यहाँ तक समझा कि जैविक खेती के 3 चीजें होती है। 3 चीज में क्या क्या हुई, जैविक खाद हुआ, जैविक टॉनिक हुआ और जैविक कीटनाशक हुआ। तीनों आप बनाने में कोई समस्या आ रही है ना। अब बताइए इतना करने के बाद हम यही करते हैं। अब देखिए हम घुमाते हैं हमारा कैमरा की तरफ फसल की ओर कि हमने जो उपयोग किया देखिए वो भी हमें। हाँ चलो ये लहसुन देखिए, 12 महीने खाने की लहसुन अपनी,
कोई दिख रहा है आपको रोग क्या इसमें? नहीं सर, इसमें कोई रोग दिख रहा है? नो रासायनिक, नो केमिकल। मैं नहीं कहूंगा, आप यहाँ की मिट्टी उठाइए, मिट्टी को हल्की से ऐसा पकड़िए आप, वो बताएगी आपको केमिकल है क्या नहीं है, ऐसा करके हल्की सी मिट्टी सुगंध आएगी हल्की सी। हाँ, अलग ही दिखेगी आपको, खाद की तरह बिल्कुल। हाँ, मिट्टी उठा खुद देखते हैं, यहाँ की नहीं, पूरे भर खेत कहीं भी उठा लीजिए, कहीं की भी आप। सर्दी भैया आप भी बता रहे हैं, कौन है? ये देखिए, ये हो गया लहसुन प्याज हो गया जो हम साल, हाँ ये, हाँ प्याज बीज बीज यही से बनाएंगे, हाँ मजा आया कर अभी, हाँ खाने के लिए। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लगी अपनी पत्ता गोभी। हाँ पत्ता गोभी लगी, देखिए पूरा आलू लगा, ये देखिए पूरा आलू लगा है ये। हाँ तो लेट ही लगता है थोड़ा सा हमारे यहाँ पे, हम क्या खाने के लिए लगाते हैं, वो बेचने वाले क्या बहुत पहले लगा लेते हैं, जल्दी निकल। हाँ यही लगा था। हाँ सब लोग आ जाएगी, देखिए कितना अच्छा है, बढ़िया। जितना आपको हमने बताया उसी का उपयोग बताना है आपको, सीधी बात। ये हमको बोला कि आपको भी ऐसी करना है, जितना हमको खाने को लगता है कम से कम ये चीजें अपने। अरे ज्यादा होते हैं नहीं, शुरू में लगेगा आपको, बाद में कम हो जाएगा। खरपतवार का एक ही निदान है, वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके यहाँ जो फसलों का अवशेष निकलता है खेतों का, उसको आप यहाँ वहां ना रख के, या वो अगर उसका बनाते वर्मी कंपोस्ट, तो आसानी से हमारा जो घूड़ा होता है घर का, वो घूड़ा को हम कब फेंकते हैं किसान? आखा तीज के समय। इतना भी घूड़ा होता है आखा तीज के पहले हम अपने खेतों में फेंकते हैं। देखा, जहां जहां खेतों में घूड़ा का मटेरियल फेंकते हैं वहीं कचरा भयंकर होता है पक्का है। जहां भी घोड़े का मटेरियल फेंक रहे हैं आप, घोड़े का मटेरियल जहां जहां फेंकते हैं हम, वहां देखना हमारे कचरा होता है। और वो घोड़े को हम डायरेक्ट ना फेंके, पहले अपने घर में बेड लगाएंगे, उसको वर्मी कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम खेतों में डालिए, कचरा नहीं होगा आपका, क्योंकि कचरे को बीजों केचुआ खा जाता है। आप खरपतवार का उपयोग करते हैं एक समय के लिए वो, हाँ हाँ हाँ, पैदा हो जाए वहां से, नहीं तो रासायनिक का कम करना पड़ेगा ना आपको, रासायनिक को बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे। इकट्ठे बंद कर, धीरे बंद करिए आप। हमारे यहाँ हर जगह केचुए मिलेंगे आपको, यहाँ पे बरसात में खास, अभी दिन में दिखते नहीं, बरसात में खास करके हर जगह, खेतों से लेके बाड़ी पूरा हर जगह आपको। यही नहीं, जहां जहां हमने वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा, अभी तक हमसे 2200 से ऊपर किसान जुड़ चुके हैं हमसे इस काम के लिए। यही नहीं, सिवनी, बालाघाट, मंडला, वर्धा, सब जगह, यानी सब जगह सिखाया हमने वाला काम ने, ये वाला हर जगह। तो अपने घर के कचरा पैदा हो रहा है। हाँ।